हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोकल मार्क डॉक्टर्स। और फ्रेंड्स, आज हम आए हैं मालवीय नगर में। और फ्रेंड्स, आज हमारे साथ मनीष जी जुड़े हुए हैं। मनीष जी इज़ ए फिजियोथेरेपिस्ट। और फ्रेंड्स, इनके क्लिनिक का नाम है वेदिका फिजियोथेरेपिस्ट रिहेबिलिटेशन क्लिनिक। और आज डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर मनीष। और इनको काफ़ी मतलब ही हैविंग ए बिग एक्सपीरियंस इन फिजियोथेरेपिस्ट लाइन। तो फ्रेंड्स, एक बारी बात करते हैं कि यहाँ पे इस क्लिनिक का क्या टाइमिंग है, क्या सर्विसेज हैं, क्या थेरेपीज़ हैं हमारे पास, और किस तरीके से ये एक पेशेंट को ट्रीट करते हैं। बेसिकली क्या वो इक्विपमेंट्स जो हमें ज़रूरत पड़ती है फिजियोथेरेपी में, लाइक अपनी सर्विस है, अपना ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए। तो आज मनीष जी कुछ अच्छी फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन फ्रेंड शेयर करेंगे। और आप हमें आसपास से देख रहे हैं तो डेफिनेटली इस इंटरव्यू को देखने के बाद, इनका एक्सपीरियंस देखने के बाद आप यहाँ पे आना चाहेंगे और अपनी सर्विस लेना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं डॉक्टर मनीष के साथ। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर मनीष कुमार गुप्ता। आई एम फिजियोथेरेपिस्ट एंड मेरा जो क्लिनिक है ये मालवीय नगर में है। मालवीय नगर जो एड्रेस है ये 80/60A रियर बेसमेंट अपोजिट L ब्लॉक गुरुद्वारा, ये मालवीय नगर है। एंड मेरा क्लिनिक का जो टाइम है वो 4 to 8 है। और जो मेरा टाइम वीकली जो है वो मंडे टू टिल सैटरडे ये ओपनिंग है। एंड 4 to 8 एंड अदर्स टाइम मैं अपना होम विजिट देखता हूँ। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मैं एज ए फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। यहाँ पे जो भी मेरे पास पेशेंट आते हैं, ऑलमोस्ट देखा जाए तो जैसे बैक एक हो गया, नी पेन हो गया, सर्वाइकल पेन हो गया, ऐसे डिफरेंट टाइप के पेशेंट आते रहते हैं। समटाइम स्पोर्ट्स इंजरी के आते हैं, तो उनको मैं ट्रीट करता हूँ। अब डिपेंड है कि पेशेंट कैसे हैं, क्या है, उनका प्रॉपर डायग्नोसिस होना चाहिए। समटाइम क्या होता है, बैक एक तो लोग बोलते हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं होता बैक एक क्या है। PIVD है मीन्स स्पाइनल कोई प्रॉब्लम है, या सेक्रोइलिक जॉइंट का प्रॉब्लम है, क्या है मीन्स वो आइडेंटिफाई करते हैं। या समटाइम क्या होता है कि मस्कुलर रीजन तो या स्पाज्म के कारण ये दिक्कत होता है। तो ऐसे करके फर्स्ट तो हम क्या करते हैं, पेशेंट का डायग्नोसिस करते हैं कि क्या डायग्नोसिस, क्या प्रॉब्लम है उनको, और एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहाँ है। क्योंकि रूट ऑफ कॉज जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर रूट ऑफ कॉज हम नहीं जानते हैं तो हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो एकदम जो ब्लाइंड ट्रीटमेंट होता है वो देते हैं। लेकिन अगर हम रूट ऑफ कॉज से ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो पेशेंट को काफ़ी अच्छा मीन्स रिजल्ट मिलता है, और वो धीरे धीरे क्योर होना उनका स्टार्ट हो जाता है। तो इसी टाइप के मीन्स डिफरेंट टाइप के पेशेंट आते हैं। अब ये होता है पेशेंट पे डायग्नोसिस का कि कैसे क्या होता है। तो डॉक्टर मनीष, थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे, वी वांट टू नो बेसिकली आज की डेट में मैक्सिमम जो हमारे पीपल्स हैं, खासकर मोर देन 40 ईयर्स ऑफ एज, चाहे मैं बात करूं चाहे लेडीज़ में चाहे जेंट्स में, बेसिकली दे हैविंग बैक पेन विच इज़ वेरी जनरल इन दिस डेज। हम समझ सकते हैं कि आजकल वर्क फ्रॉम होम कल्चर चल रहा है, और कहीं ना कहीं बीच में कोरोना की दिक्कत भी थी, तो लोग काफ़ी घर में रहे, तो उस तरीके से वो अपना एक शेड्यूल जो नॉर्मल लाइफ होती है फॉलो नहीं कर पाए। घर ज़्यादा बैठे, घर बैठने के तरीके भी होते हैं कि हम किस तरीके से बैठ रहे हैं, चेयर पे बैठ रहे हैं, बेड पे बैठ रहे हैं, तो एक तरीका भी होता है जो थोड़ा सा एक लोगों को लैक ऑफ नॉलेज हो जाती है। तो जिसकी वजह से देखा गया है, जो आप स्टडी अगर आप देखें तो दे हैविंग लोट्स ऑफ सेवरल केसेस दे हैविंग बैक पेन। तो आप एक तो उसका बताइए कि आप कैसे उसको ट्रीट करते हैं, कैसे उसका आप सर्विस प्रोवाइड या कैसे उसकी थेरेपी करते हैं। सेकेंडली, आप सजेशन कुछ दीजिए एज बीइंग ए डॉक्टर, बेसिकली यू शुड गिव अस वन गुड एडवाइस फॉर अवर ऑडियंस कि कैसे हम एक बैक पेन से बचा जाए, इग्नोर करा जाए, किस तरीके से हम बैठें, किस तरीके से हमारा डे टू डे लाइफ हो, ताकि हम बैक पेन जो होता है, जो जनरल आज की डेट में एक डिजीज़ हो गया, एक इशू हो गया, उससे हम बच पाएँ। ओके सर, मैं बोलता हूँ बैक पेन का जो है प्रॉब्लम आजकल जो देखा है तो एक बहुत ही कॉमन है। खासकर दोज हु आर मीन्स IT सेक्टर, उनके लिए तो बैक पेन तो बहुत ही कॉमन, क्योंकि वर्क ऑफ फ्रॉम होम के कारण जो पीपल हैं, जितने भी IT सेक्टर हैं या वर्क फ्रॉम होम में कर रहे हैं, तो उनका क्या होता है, एक तो एर्गोनॉमिक एडवाइस ज़रा भी वो फॉलो नहीं करते हैं, तो उनका जो सीटिंग पोजीशन होता है बहुत ही रॉन्ग होता है। तो मैंने खासकर ये देखा है कि जैसे बैक पेन उनका हो रहा है, बैक पेन में क्या होता है, बहुतों का तो लॉस ऑफ कर्वेचर मीन्स लॉस ऑफ कर्वेचर में क्या, स्पाइन जो है वो कर्व सीधा हो जाता है, तो उसके कारण भी इनको दिक्कत होता है। तो अब ये होता है, क्यों होता है, रीज़न क्या होता है कि वो जो है प्रॉपर उनका एक्सरसाइज नहीं होता है, और कंटिन्यूस सिटिंग होने के कारण एंड बैंडिंग लाइक दिस टाइप वो बैंड रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, और अपने वर्क में इतना वो कंटिन्यूस लगे रहते हैं कि अपने बॉडी पोस्चर का जरा भी मेंटेन नहीं करते हैं, जिसके कारण उनको बैक एक काफ़ी रहता है। सेकेंड थिंग क्या है, चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑफिशियल हो, लोग अगर पोस्चर मेंटेन करें, एर्गोनॉमिक एडवाइस करें अपना, तो काफ़ी हद तक वो बैक पेन क्योर रहेगा। एंड कोशिश कभी भी करें कि कभी भी वो वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं, ऑफिस में भी है, ईच हाफ एन आवर पे वो थोड़ा सा खड़े होके
सराउंडिंग अपनी चेयर ही कर एटलीस्ट 1 and 2 मिनट्स वो वॉक कर लें ताकि मसल एक्टिव हो जाए। अगर वो नहीं करते हैं तो क्या होता है, जो हैमस्ट्रिंग मसल वो होता है वो टाइट होता है और जिसके कारण वो बैक मसल को वो पुल करता है और एंड साथ में जो बैक मसल्स होता है वो भी काफ़ी स्टिफ हो जाता है जिसके कारण इनको दिक्कत होता है। एंड अब से बात आ रहा है हाँ एर्गोनॉमिक एडवाइस। एर्गोनॉमिक एडवाइस में क्या होता है, जो हमारा प्रॉपर सीटिंग है, हमें काफ़ी ज़्यादा देर कंटिन्यूस नहीं बैठना है। आप थोड़ा सा आप वॉक करिए, वॉक करने से क्या होता है कि मसल एक्टिव होगा, मसल एक्टिव होगा तो जिसके कारण आपको उतना बैक एक नहीं रहेगा। सम टाइम क्या होता है, ये तो रहा ऑफिशियल का, जो वर्क फ्रॉम जो लेडीज़ होती हैं जो अपना होम में वर्क करती हैं वो क्या करती हैं, कंटिन्यूस खड़ी रहती हैं जिसके कारण जो बैक एक स्टार्ट होता है, क्या होता है क्योंकि मसल्स हो जाता है बैक का वो फैटिक हो जाता है। तो उनको भी ये एडवाइस करना है कि ईच हाफ एन आवर पे कुछ देर वो बैठ जाएं या जब वो खड़ी रहती हैं तो कम से कम लेग को मूवमेंट मीन्स कोई लेग सपोर्ट हो जाए ताकि बॉडी का थोड़ा सा बॉडी वेट शिफ्टिंग होता रहे और इसके कारण भी उनको काफ़ी आराम मिल जाएगा। अब रीजन आता है सम टाइम में ये भी होता है कि लोग काफ़ी ज़्यादा हैवी वेट हो जाता है जिसके कारण बॉडी का वेट उनके बैक पे ज़्यादा भी जाता है, तो उनको अपना बॉडी का वेट भी कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि ओवर वेट होने के कारण भी बैक एक और बैक के साथ में अदर्स भी रीजन में उनको पेन होता है, तो इन सब चीज़ का वो ध्यान रखें। अब ये होता है कि बैक एक तो वो बोलते हैं सम टाइम वो जाते हैं तो बहुत से पेशेंट ऐसे बोलते हैं कि नहीं हमें ये प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम ना होके कहीं दूसरा प्रॉब्लम होता है। सम टाइम क्या होता है कि लोग क्या करते हैं अपने खासकर मेल बैक साइड में वैलेट रखते हैं। वैलेट रखने से क्या होता है वहाँ पे मसल्स जो है कंप्रेशन होता है जिसके कारण नर्व कंप्रेशन होता है तो वो दौड़ता हुआ दर्द होता है। तो एडवाइस ये है उनके लिए भी कि वो बैक में अपना पर्स ना रखें, फ्रंट साइड में रखें, पर्स व मोबाइल व ये सब ध्यान रखें और पोस्चर अपना मेंटेन करें एंड बॉडी को रिलैक्स रखने के लिए मॉर्निंग एंड इवनिंग एटलीस्ट 5 मिनट्स का बॉडी स्ट्रेच जरूर करें ताकि जो है मसल स्ट्रेच रहेगा तो मसल एक्टिव रहेगा और उनको काफ़ी हद तक आराम रहेगा। थैंक यू। तो सर थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे एक अनदर मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी डे टू डे लाइफ में एक जनरल सा आज की डेट में प्रॉब्लम है सर्वाइकल, जो कि मैं कहता हूँ कि हर दूसरे तीसरे बंदे को होता है। इवन कि आप बिलीव करना मेरी फैमिली में भी लाइक काफ़ी जो मेरे लाइक ओल्डर्स हैं बेसिकली दे हैविंग द सर्वाइकल इश्यूज़। कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स ये भी आई थिंक बिलीव कि हम किस तरीके से सो रहे हैं, सिटिंग हमारी पोजीशन कैसी है उस पर डिपेंड करता है कहीं ना कहीं। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा गाइड कीजिए कि सर्वाइकल के लिए आप कैसे क्या क्या थेरेपीज हैं आपके पास। सेकेंडली सर्वाइकल के लिए आप क्या एडवाइस करते हैं जो हमारे लाइक ओल्डर्स हैं बेसिकली जो मोर देन 50 ईयर्स 60 ईयर्स उस एज में ये देखा गया है कि ये इशूज़ ज़्यादा आते हैं सर्वाइकल के, तो कैसे उससे बचा जाए, किस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल एक फॉलो करा जाए कि एक हमें इशू ना हो। हाँ सर, सर्वाइकल जो है आजकल देखा तो बहुत ही कॉमन है। इवन मैं तो ये बोलूँगा कि ना कि ओल्ड एज, आजकल डेट में देखा है तो यंग एज को भी बहुत से सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो रहा है। यंग एज में इन द सेंस मैं ये बोलूँगा खासकर टीचर्स एंड आईटी सेक्टर फिर इसमें आते हैं। आईटी सेक्टर तो कहीं नहीं बच पाएंगे क्योंकि उनका काम क्या होता है टिल मॉर्निंग, जब से लॉकडाउन हुआ है तो और उसके पहले भी लॉकडाउन में तो ये हो गया जब से सो के उठे अपना काम स्टार्ट कर दिया और टिल नाइट में जब तक वो नींद ना आए तब तक वो अपना काम करते रहते हैं। रीज़न क्या है, कंटिन्यूअस नेट फॉरवर्ड करके, तो जिसके कारण सर्वाइकल का ये पोजीशन उस पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है और उनको काफ़ी दिक्कत होता है। सम टाइम क्या होता है सर्वाइकल विथ रेडिकुलोपैथी, और रेडिकुलोपैथी का मीन्स क्या है, सर्वाइकल के साथ में दौड़ता हुआ दर्द हाथों में तक भी आता है। और ये तो रहा आईटी सेक्टर एंड सबका। एंड टीचर्स का देखा जाए तो उनका जो है हविंग नेक हो जाता है। आप देखेंगे तो बहुत से जो टीचर्स हैं या कुछ अदर्स पर्सन हैं जो नेक बैंड करके ज़्यादा काम करते हैं तो उनका नेक ऐसे रहता है और यहाँ पे एक हब टाइप का निकल आता है। तो उनका भी फिजियोथेरेपी में काफ़ी अच्छा इलाज है अगर वो अपने पास या अपने नियर बाई कहीं पे भी फिजियो ले रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। स्पेशली क्या होता है फिजियो में, अगर वे फिजियो में जाते हैं तो इनको क्या है मैनुअल थेरेपी इज़ द मस्ट, मैनुअल थेरेपी एंड स्ट्रेचिंग फॉर एनी केस, ठीक है। तो अगर वो करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा जो कुछ मोडालिटीज़ होते हैं जो हमारे पास हैं, IFT हो गया, टेंस हो गया, अल्ट्रासोनिक हो गया, हॉट पैक हो गया, एंड अगर स्पाज्म ज़्यादा है तो हम कोल्ड पैक अप्लाई करने के लिए बोलते हैं कि आप कोल्ड पैक लगाइए। इन केस अगर वो नहीं आ पाते हैं तो कुछ एक्सरसाइज होते हैं, स्ट्रेचिंग होते हैं, वो टीच करते हैं कि आप ऐसे ऐसे करिए, काफ़ी आराम मिलेगा। और ये प्रॉब्लम ये हम नहीं कह सकते कि ये आपका 100% चला जाएगा कि आपको 100% आप ठीक हो जाओगे, लेकिन फिजियो से आपका चला जाएगा, लेकिन उसके बाद भी आपको मेंटेन करना है। रीज़न क्या है, जो लाइफ स्टाइल है वो आप चेंज नहीं कर पाते। अगर आप लाइफ स्टाइल चेंज कर लोगे तो प्रॉब्लम ऑटोमेटिक वो सॉल्व हो जाएगा।
तो सर थोड़ा आपसे और जानना चाहेंगे कि आजकल देखा गया कि नी पेन भी एक बड़ी एक जनरल सा इशू हो गया है हर दूसरे बंदे को, चाहे उसमें तो नी पेन में तो ये भी देखा गया है कि एज भी मैटर नहीं करती, इवन कि जो यंगस्टर्स हैं लाइक मोर देन लाइक 20 ईयर्स, लेस देन इवन 20 ईयर्स, दे ऑल्सो हैविंग द नी पेन आज के डेट में। तो इससे कैसे बचा जाए और इसका मेन रीज़न क्या होता है और आप कैसे इसको ट्रीट करते हैं बेसिकली? यस सर, नी पेन आज के डेट में काफ़ी कॉमन हो गया है। रीज़न क्या है? लाइफ स्टाइल। आजकल का जितना लाइफ स्टाइल हम जितने मॉडिफाइड हो रहे हैं उतने उतने प्रॉब्लम ये हम लोग सफ़र कर रहे हैं। अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को भी चेंज कर दें और एज ए नॉर्मल, रीज़न क्या होता है, लोग नॉर्मल अगर नहीं जाते हैं तो लाइफ स्टाइल के कारण उनको काफ़ी दिक्कत होती है। रीज़न क्या होता है? आजकल अगर लेडीज़ को देखें, लेडीज़ को नी पेन खासकर ज़्यादा होता है। रीज़न क्या है? हाई हील सैंडल, जिसके कारण उनका नी एंकल दोनों में पेन होता है, साथ में बैक एक भी वो लेके चलते हैं, ठीक है। और नी में क्यों होता है? क्योंकि जब हम वॉक करते हैं तो नी हल्का सा बैंड रहता है हाई हील सैंडल में। ओल्ड एज का देखा जाए, ये रहा तो मीन्स यंग एज का। ओल्ड एज का देखा जाए, ओल्ड एज का क्या होता है, बॉडी के साथ में धीरे धीरे बॉडी के प्रेशर के कारण जो नी का कार्टिलेज है वो धीरे धीरे वो उस पर दिक्कत होता है, और वहाँ पे क्या है, कार्टिलेज का प्रॉब्लम होने के कारण उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस चेंजेस होते हैं। डॉक्टर अगर देखा जाए तो फिजियोथेरेपी में अच्छा इसका काफ़ी रिस्पॉन्स है। अगर वो फिजियोथेरेपी लेते रहते हैं तो उनको काफ़ी आराम रहता है। अगर दिक्कत ज़्यादा होता है तो डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोलते हैं, लेकिन ये हम नहीं बोलते कि हाँ ऑपरेशन के बाद आप फिर बच जाओगे। आपको फिर से फिजियोथेरेपी कराना है, एटलीस्ट 2 से 3 महीने तो आपको करना ही पड़ेगा, वो भी होम विजिट में। एंड अगर उसके बाद भी फिर प्रॉब्लम होता है तो फिजियो फिर कंटिन्यू चलेगा। कैसे बचना है, इसके लिए कुछ स्ट्रेचिंग होते हैं एंड आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होगा। स्ट्रेचिंग में हमें क्या करना है, स्पेशली हैमस्ट्रिंग मसल्स एंड आईटी मसल्स, इसका स्ट्रेचिंग करना है, एंड साथ में काफ मसल्स का, जिससे क्या होगा, मसल्स का जो लेंथ है वो मेंटेन रहेगा और नी में काफ़ी हद तक प्रेशर डाउन रहेगा। साथ अब नी को और कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करिए। आइसोमेट्रिक के साथ में क्वाड्रिसेप्स मसल्स का एक्सरसाइज करना है। अवॉइड करना है लॉन्ग शॉर्ट मीन्स क्रॉस लेग सिटिंग एंड इंडियन टॉयलेट, इन सब चीज़ का अवॉइड करना है एट एनी एज। लेकिन अगर काफ़ी ओल्ड एज हो गए हैं तो स्पेशली उनको ये है कि मीन्स फ्लोर सिटिंग, क्रॉस लेग सिटिंग एंड इंडियन टॉयलेट, ये सब उनको अवॉइड करना है। और टाइम पे वो अपना जो है एक्सरसाइज प्लीज़ मेंटेन करें, एटलीस्ट मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम में, जिससे उनको नी में काफ़ी हद तक आराम में रहेगा। प्रॉब्लम ज़्यादा होने के कारण तो उसको ठीक होने में टाइम लगता है। एंड अगर फिजियो का देखा जाए, फिजियो में जैसे टेंस मशीन हो गया, वो काफ़ी हद तक आराम देता है, लेकिन अवॉइड कर, और साथ में एक चीज़ और अवॉइड करना है, जैसे स्टेयर्स का, लोग स्टेयर्स ज़्यादा चढ़ते उतरते हैं तो उस पर नी पे प्रेशर पड़ता है। तो इन सब चीज़ का, स्टेयर्स का हो गया, ट्रेडमिल हो गया, अगर आपको नी में प्रॉब्लम है, नी में हम ये नहीं बोल सकते कि आपको आर्थराइटिस है। समटाइम्स क्या होता है, लिगामेंट्स इंजरी होता है, समटाइम मेनिस्कस इंजरी होता है, समटाइम स्पोर्ट्स इंजरी टाइप का इंजरी होता है। अगर ऐसे कंडीशन में होता है तो आप प्लीज़ एक बार ऑर्थोपेडिक से भी कंसल्ट करिए, ताकि अगर इंजरी है तो उसका एक MRI होके वो आइडेंटिफाई होगा कि किस टाइप का इंजरी। अगर वो फिजियो से रिकवर हो सकता है वो इंजरी तो हम फिजियो से करते हैं, नहीं तो फिर सर्जरी से जो है वो रिकवर करके फिर से फिजियो उसका स्टार्ट होगा, ताकि वो मसल्स का लेंथ मेंटेन हो और मसल्स में पावर इंप्रूवमेंट हो। क्योंकि जो मसल्स का अगर पावर रहेगा तो आप काफ़ी हद तक ठीक हो जाओगे और फिर से अपने बैक टू नॉर्मल लाइफ में आप आ जाएंगे। थैंक यू सर। मेरी लास्ट क्वेरी है आपसे, लाइक क्योंकि कुछ चीज़ें जो मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में भी देखी हैं जनरली रिगार्डिंग फ्रोजन शोल्डर, आई होप आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी होगी। तो फ्रेंड्स, कई बार आपको भी पता होगा, कई बार क्या होता है कि हमारा शोल्डर लाइक मूवमेंट में हम अगर शोल्डर को लाइक किसी भी तरीके से मूव कर रहे हैं तो उसमें एक फ्रीज पॉइंट आ जाता है और उसमें पेन होता है, बेसिकली वो कहने के स्टक हो जाता है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है और इसका रीज़न क्या होता है बेसिकली, क्योंकि पाया गया है कि ये मेनली यंगस्टर्स में होता है। तो इसका मेन रीज़न क्या है कि आप इसको क्या ट्रीट करते हैं, किस तरीके से ट्रीट करते हैं, कैसे से बचा जाए, प्लीज़ के बारे में बताइए। डियर फ्रेंड्स, फ्रोजन शोल्डर आज के डेट में ऑलमोस्ट देखा जाए तो बहुत ही कॉमन, ये भी एक तरीके से डिसीज़ है। रीज़न क्या होता है कि फ्रोजन शोल्डर का क्यों होता है? फर्स्ट, ये साइड टर्न, एक ही साइड टर्न होकर ज़्यादा सोने से, जिसके कारण फ्रोजन हमारा जो शोल्डर होता है हमारा फ्रीज होता है, और हमारे हैंड के मूवमेंट में वी मीन्स पेशेंट इज नॉट एबल टू मूव हैंड अप एंड बैक लाइक दिस। ओके, जब वो करता है तो उसको काफ़ी हद तक पेन होता है। इवन फ्रोजन शोल्डर में तो पेशेंट को इतना भी पेन होता है कि वो कांट स्लीप इन नाइट के टाइम में वो मिड-नाइट में उठ के वो रोना स्टार्ट कर देता है कि उसको इतना सीवियर पेन हो रहा है। रीज़न क्या है? एक तो साइड टर्न होकर सोना, दूसरा कोई इंजरी, सम टाइम क्या होता है उस पर चोट लग जाता है और अंदर ही अंदर वो जगह फ्रीज होने लगता है। और क्या रीजन है?
डायबिटीज़ इज़ द मेन कॉमन कॉजेज फॉर एनी डिसीज़, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग तो आपको डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है फ्रोजन शोल्डर के लिए, एंड फ्रोजन शोल्डर नॉट इन फ्रोजन शोल्डर फॉर एनी केस, आपको चाहे वो बैक एक है या नी का है या डायबिटिक फ्रूट है, डायबिटिक फूड में भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो कोई भी रीजन है ऑलमोस्ट देखा जाए तो उसके लिए डायबिटीज़ तो मेन कॉजेज है, तो उसको तो आपको बहुत ही कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको वॉकिंग, अगर वॉकिंग नहीं हो पा रहा, जैसे आपको नी प्रॉब्लम है, वॉकिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप साइकिलिंग करिए, ठीक है। अब आते हैं फिर से अपने पॉइंट पे, फ्रोजन शोल्डर। अब फ्रोजन शोल्डर क्यों होता है ये हमने आपको बता दिया, साइड टर्न होने के कारण वो जगह फ्रीज होता है और पेशेंट इज नॉट एबल टू मूव। अब उसके लिए फिजियोथेरेपी में क्या है, फिजियोथेरेपी में अगर आप आते हैं तो हम क्या करते हैं, जॉइंट को मोबिलाइज करते हैं। मोबिलाइजेशन इज द मस्ट, क्योंकि अगर हम जॉइंट को मोबिलाइज नहीं करेंगे तो वो ओपन एरिया होगा नहीं, अगर ओपन एरिया होगा नहीं तो वो वहीं का वहीं बना रहेगा। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है, इसमें मोर देन सम टाइम 2 मंथ्स भी हो जाता है और सम टाइम 15 to 1 मंथ्स भी हो जाता है, लेकिन इसका कोई एग्जैक्ट टाइम हम नहीं बता सकते कि हाँ हम आपको जो है विद इन अ मंथ आपको ठीक कर देंगे। लेकिन ये फ्रोजन शोल्डर चूँकि पेनफुल ज़्यादा होता है तो पेशेंट काफ़ी हद तक टॉलरेट भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसको पेन काफ़ी सीवियर होता है। इसके साथ में क्या होता है, कुछ जेंटल एक्सरसाइज होता है वो आपको करना है फ्रोजन शोल्डर में, जैसे वॉल टू फिंगर हो गया एंड सर्कल आपको बनाना है, क्लॉक एंड एंटी क्लॉक, ये सब। आपको हैवी वेट नहीं उठाना है, हैवी वेट उठाएंगे तो वहाँ पे आपको पेन एग्रीवेट हो जाएगा। साथ में इसके साथ में क्या है, अगर आपको कभी भी इन्फ्लामेशन के कारण पेन अगर होता है, वो तो आइडेंटिफाई आप नहीं कर पाओगे, वो तो हमें ही करना पड़ेगा। तो उस समय हम एडवाइस करेंगे कि आपको आइस पैक दें या हॉट पैक दें। अगर आपको इन्फ्लामेशन के कारण हो रहा है तो हम घर के लिए आइस पैक के एडवाइस करते हैं। अगर आप हमारे यहाँ पे आते हैं क्लिनिक पे तो हम आपको क्या करते हैं, उसके लिए मोबिलाइजेशन एंड मैनुअल थेरेपी जो भी है, पार्ट ऑफ मैनुअल थेरेपी हम फिजियोथेरेपिस्ट आपको देते हैं। साथ में आपको हॉट पैक एंड IFT एंड अल्ट्रासोनिक ये आपको देते हैं, ये काफ़ी हद तक काफ़ी रिलीफ करता है। इसके अलावा जो है फ्रोजन शोल्डर के लिए कुछ प्रिकॉशन बहुत ही ज़्यादा मेंटेन करना है, क्योंकि पेन ज़्यादा होता है तो सफ़र तो आपको ही करना है, क्योंकि जो पेन जिसको रहता है वो वही सफ़र कर पाता है। दूसरा कोई बस ये है कि हाँ एक अनुमान लगा सकता है कि प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा है, तो मिडनाइट में तो ये रहता है। तो इसके लिए आप इससे बचने के लिए क्या करना है, अगर मान लीजिए आप जैसे आपका डबल बेड है, ठीक है, अगर आप कपल हैं, आप राइट साइड सो रहे हैं और आपके राइट हैंड में पेन हो रहा है तो आप थोड़ा सा पोजीशन चेंज करिए, आप लेफ्ट साइड में जाइए, हस्बैंड को अपने बोलिए, हस्बैंड या वाइफ को कि आप इस साइड में आ जाओ, तो थोड़ा सा पोजीशन चेंज हो जाएगा। ट्राई करना है उस साइड टर्न होकर मत सोइए, उस साइड जितना आप टर्न होकर सोएंगे आपको रिलीफ तो लगेगा कुछ देर के लिए, लेकिन वो पेन उतना ही ज़्यादा एग्रीवेट होता जाएगा। साथ में क्या है, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा सा हॉट पैक या आइस पैक ये मूवमेंट करके जेंटल एक्सरसाइज करते रहना। एक्सरसाइज प्लीज़ मैं एडवाइस करूंगा कि एक्सरसाइज प्लीज़ मत बंद करिएगा, क्योंकि बंद करेंगे तो और फ्रीज होता चला जाएगा, जितना फ्रीज होगा आपको प्रॉब्लम उतना ज़्यादा एग्रीवेट होगा। और अगर नहीं ठीक होता है तो फिर आप ऑर्थोपेडिक्स के पास जाके उनसे भी एडवाइस ले सकते हैं। सम टाइम क्या होता है, ऑर्थोपेडिक्स जो है कॉर्टिजोन का इंजेक्शन लगाते हैं जो एक स्टेरॉइड होता है, लेकिन बाद में फिर से फिजियो आपको फिजियो कराना चाहिए। समटाइम क्या होता है, आप मीन्स ऑर्थोपेडिक्स एडवाइस करते हैं नहीं अब आप ठीक हो आप चलेगा, लेकिन आप उसको अगर फिजियोथेरेपी से मोबिलाइज करवाते हैं तो वो एरिया पूरा जो फ्रीज हो चुका है उसको पूरा रिलैक्स कर देते हैं उस एरिया को। मीन्स रीजन क्या, उसमें क्या है, कैप्सूल होता है, कैप्सूल टाइट हो जाता है, कैप्सूल एंड लिगामेंट्स, ठीक है। तो उसका काम है हम लोग का जो थेरेपिस्ट का काम होता है वो स्ट्रेच करके उसको मेंटेन करना, क्योंकि जितना हम ज्वाइंट का सरफेस एंड ज्वाइंट का रेंज ऑफ मोशन मेंटेन करेंगे आपकी बॉडी उतना ही ज़्यादा रिलैक्स रहेगा, आराम देगा और काफ़ी हद तक पेन का काफ़ी आराम हो जाएगा। और आगे चल के भी उसको एक्सरसाइज को थोड़ा बहुत मेंटेन करिए ताकि आगे ये कभी प्रॉब्लम हो ही ना। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि हमारे चैनल के थ्रू हम कोशिश करते हैं कि आपको बेस्ट टू बेस्ट ऑफर अवेल कराएं। तो डॉक्टर मनीष शेबरी जानते हैं कि अगर आप यहाँ पे हमारे थ्रू आते हैं तो क्या बेस्ट टू बेस्ट ऑफर मिलता है। तो सर आप प्लीज़ थोड़ा बताइए कि इफ़ एनी यूज़र इज़ कमिंग थ्रू लोकल मार्क्स डॉक्टर्स चैनल, तो हम क्या बेस्ट टू बेस्ट, ऑफकोर्स बेस्ट सर्विस हम एक्सपेक्ट करते हैं, बट सेम टाइम कैन वी गेट सम गुड डिस्काउंट। तो आप प्लीज़ इसके बारे में बताइए ताकि द यूज़र हु सीइंग अस दे विल गेट सम करेज इन लोकल एरिया एंड दे विल कम हियर एंड टेक योर लाइक service. Of course, why not, sir? If any patient is coming for local marks doctors for website, so I will provide for 10% discount for my side, and also I will provide for good and best to best for my side to treatment to give for them. तो फ्रेंड्स आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट है,
आप हमारे वीडियोस देखते हैं और हमें अच्छे व्यूज़ मिलते हैं, विच इज़ वेरी गुड। बट सेम टाइम आप कोशिश कीजिए जो हम आपको स्पेशल डॉक्टर से मिलवाते हैं, जो एक्सपर्ट से मिलवाते हैं, उनके पास आके अपनी सर्विस लीजिए किसी तरह का इशू होता है। और सेम टाइम बड़ा ज़रूरी है कि आप हमारा कोड यूज़ कीजिए, डिस्काउंट अवेल कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले टाइम में हम काफ़ी कैंपेन्स रन करने वाले हैं, जहाँ पे हम आपको आपके पास अच्छे ऑफर्स अवेल कराएंगे आपके नियर बाय डॉक्टर से। चाहे हम बात करें फिजियोथेरेपिस्ट की, चाहे हम बात करें डर्मेटोलॉजिस्ट की, तो अच्छे अच्छे ऑफर्स आपको फ्रेंड्स अवेल कराएंगे, आपको बेनिफिट होगा। तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको फ़ायदा मिलेगा इससे। बाकी डॉक्टर मनीष, आपको मैं थैंक्स बोलता हूँ जो आपने ये कीमती टाइम दिया। मैं समझता हूँ कि अभी आपके 4 पेशेंट्स हैं वो वेटिंग में हैं कहीं ना कहीं, उसके बावजूद आपने स्पेशल टाइम दिया हमारे चैनल के लिए। और ये स्पेशल जो ऑफर आपने 10% का अवेल कराया, एदर फॉर अपॉइंटमेंट एदर फॉर थेरेपी। आप फ्रेंड्स किसी भी तरीके के आते हैं इसमें सर्विस लेते हैं तो यू विल गेट डायरेक्टली 10% डिस्काउंट इफ़ यू यूज़ द कोड ऑफ लोकल मार्ट डॉक्टर्स। तो थैंक्स फॉर गिविंग योर वंडरफुल टाइम। Thank you, local mass doctors team. You visited here. It is beneficial for us and all patients. And this channel is having great future. And best of luck for my side. Thank you. Thanks friends for watching this video.